यहाँ पानी में कुछ छुपा हुआ है। क्या तुमने देखा ऐसी घटनाएं जहाँ लोग व्हेल के इतने करीब आ जाते हैं? उम्मीद से कहीं ज्यादा बार होती हैं। हालांकि इन वीडियो में दिखने वाले लोग ज्यादा नुकसान से बच गए, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वे बस कुछ मीटर दूर थे व्हेल का निवाला बनने से। ब्लू व्हेल। अगर तुमने कभी व्हेल को करीब से नहीं देखा तो यह समझना मुश्किल है कि वे कितनी विशाल होती हैं। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा जीव है। सिर्फ इसकी जुबान का वजन एक हाथी जितना होता है और इसका मुंह इतना बड़ा होता है कि उसमें 400 से 500 लोग आराम से आ सकते हैं। लेकिन हमें इसके निगलने की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसकी शारीरिक बनावट हमें पूरा निगलने की अनुमति ही नहीं देती, बल्कि हमें इसकी छोटी रिश्तेदार स्पर्म व्हेल से डरना चाहिए। 1891 में खबरें आईं कि एक आदमी को स्पर्म व्हेल ने निगल लिया था, और हैरानी की बात यह थी कि वो जिंदा बच भी गया। लेकिन इस घटना के बाद उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। कहानी के मुताबिक जेम्स बार्टले उस समय निगल लिया गया जब एक व्हेल ने उनके जहाज पर हमला कर दिया। अगले दिन जब जहाज के लोगों ने उस व्हेल को पकड़कर मार दिया और उसका पेट काटा, तो अंदर से जेम्स बेहोशी की हालत में निकले, लेकिन जिंदा थे। उनका चेहरा और हाथ सफेद हो चुके थे और वे देख भी नहीं सकते थे। ये सब व्हेल के पेट में मौजूद तेजाब की वजह से हुआ था। पर जैसे जैसे समय बीता, लोगों ने इस कहानी पर शक करना शुरू कर दिया। सोचो जरा, अगर कोई सच में व्हेल के पेट में जाता तो क्या उसकी त्वचा सिर्फ सफेद हो जाती या फिर वो पूरी तरह गल ही जाता? अब जब हमारे पास विज्ञान की ताकत है तो हमने इस दावे की जांच की और हमें जल्दी ही पता चला कि अगर कोई सच में व्हेल के पेट में चला जाए तो वहां से बाहर आने तक उसका सिर्फ रंग नहीं बदलेगा, उसकी हड्डियां भी बचना मुश्किल होंगी। अगर तुम्हें व्हेल निगल जाए तो मान लो कि तुम बदकिस्मती से व्हेल के मुंह में चले जाते हो, तो सबसे पहली समस्या ये होगी कि व्हेल के तेज और बड़े दांत तुम्हें चीर फाड़ कर रख देंगे। स्पर्म व्हेल के हर दांत की लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है, यानी एक शेफ नाइफ के बराबर, और ऐसी 40 से 50 दांतों की लाइन तुम्हारे सामने होगी। चलो मान लेते हैं कि तुम किसी तरह इन भयानक दांतों से बच भी गए, लेकिन इसके बाद तुम व्हेल के अंधेरे और चिपचिपे गले से नीचे जाने लगोगे। यहाँ ऑक्सीजन की भारी कमी होगी और मीथेन गैस का स्तर बहुत ज्यादा होगा, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। व्हेल का गला तुम्हें नीचे धकेलने के लिए सिकुड़ता रहेगा और इसी दौरान तुम्हारी त्वचा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जलना शुरू कर देगी। अब तक तो ये साफ हो चुका है कि जेम्स बार्टले की कहानी सिर्फ एक अफसाना ही लगती है, लेकिन चलो कल्पना में और आगे बढ़ते हैं। अगर तुम पहली पेटी स्टमक में गिर जाते हो तो शायद थोड़ी देर के लिए तुम्हें कुछ रोशनी मिल जाए। कैसे? व्हेल अक्सर बायोलुमिनेसेंट स्क्विड खाती है जो अपने शरीर से रोशनी निकालते हैं, तो हो सकता है कि तुम्हें वहां चमकते हुए स्क्विड देखने को मिले। लेकिन ये रोशनी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, क्योंकि अगले कुछ पलों में तुम अगले पेट में चले जाओगे जहां तुम्हारा शरीर धीरे धीरे तेजाब में घुलने लगेगा। इसके बाद तो बस यही होगा कि तुम पूरी तरह पच जाओगे और आखिर में व्हेल तुम्हें अपनी आंतों से निकालकर समुद्र में छोड़ देगी। तो हाँ, ये बिल्कुल साफ है कि कोई भी इंसान व्हेल के पेट में जाकर जिंदा बाहर नहीं आ सकता। माफ करना जेम्स, शायद तुम 1890 के दशक में लोगों को बेवकूफ बना सकते थे, लेकिन आज के दौर में हम तुम्हारी कहानी को सच नहीं मान सकते। असल में व्हेल हमें खाना भी नहीं चाहती। वे विशाल और रहस्यमयी जरूर हैं, लेकिन इंसान उनका शिकार नहीं है, और अगर वे बोल सकती तो शायद खुद आकर हमें ये समझा भी देती।